आज इंसान दूसरे पर बोझ बन जाता है। आज इंसान दूसरों के सहारे जीना सीखता है। हमारे नौजवान जो भाई हैं, हमारे जो नौजवान किस्म के हजरात हैं, आज वो अपने माँ बाप पर बोझ बने रहते हैं, अपने घर वालों पर बोझ बने रहते हैं। और जो हमारा मौलवी है, जो हमारे मसाजिद का इमाम है, जो हमारे मदारिस का जो मौलवी है, मैं तो उससे कहता हूँ कि अबा कबा उतार के देखो, फिर देखो तुम्हारी आमदनी कहाँ जाती है। फिर अगर तुम्हारी आमदनी होती है, फिर अगर तुम 50 रुपये कमा सकते हो, फिर अगर तुम 100 रुपये कमा सकते हो, तब ये समझा जाएगा कि तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे अंदर जो है कुछ है, हुनर है। अबा कबा उठा के देखो, और तुम आबा कबा में हो। अगर तुम्हारा आबा कबा उतार दिया, तुम बेकार हो जाते हो। और अवाम को क्या कहूँ मैं, अगर हमारा मौलवी कुछ काम करने लगे, हमारा मौलवी कुछ पैसे कमाने के रास्ते हमवार करे, तो क्या कहते हैं, ओ मौलाना साहब दुनियादार बने जा रहे। अरे खुश होना चाहिए आपको तो खुश होना चाहिए। इंसान को खुद संवरना चाहिए, अपने आप को संवारना चाहिए। अब वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक 1 रुपया भी लाकर माँ बाप के हाथ में नहीं देता। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की बात तो मैं करता ही ना। 2 रुपये भी देने की ताकत नहीं है उसके अंदर। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? चलिए ठीक, हम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, सेकंड में पढ़ रहे हैं, थर्ड में पढ़ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ तक हम कह रहे हैं, क्या कहते हैं, हाई स्कूल तक ठीक। लेकिन जब हम इंटर वगैरह में आ जाएं, तो कम से कम हम अपने पैरों पे उस वक्त तक खड़े हो जाएं। हम बैसाखी के सहारे ज़िंदगी ना गुजारें और अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें। हाँ, अगर खाना नहीं पक रहा है घर में तो नहीं पक रहा है। अगर वो बूढ़े माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो अब घर में खाना नहीं पकेगा। हम बहनों से पैसा मांगते हैं। हमारी जो माएँ और बहनें हैं, उनसे हमारे बच्चे, हमारे नौजवान तबके के लोग उनसे पैसे मांगते, लाओ 500 रुपये दे दीजिए, 100 रुपये दे दीजिए। तुम कब करोगे? वो बेचारी माँ है, वो बेचारी बहन है, वो तुमको दे देगी, तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन कभी सोचो कि आखिर ये कब तक चलेगा? तुम्हारे अंदर जो है वो ताकत कब आएगी? तुम अपने अंदर वो हुनर कब पैदा करोगे? तुम अपने भरोसे ज़िंदगी कब गुजारोगे? अरे तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी पर महल्ले वाले अश अश करें, कस्बे वाले अश अश करें, शहर वाले अश अश करें, ख़ानदान वाले अश अश करें, रिश्तेदार अश अश करें, अपने भी अश अश करें, गैर भी अश अश करें। तो तुम्हारी नौजवानी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी है। नौजवान हो गए हो, अपना वक्त कहाँ ज़ाया कर रहे हो? अपने वक्त की कद्र को समझो, अपने वक्त की कद्र करो। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता है। आज जो ये वक्त तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है, आज जो ये वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नसीब में रख रखा है, कल वो ये वक्त चला जाएगा, फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे, फिर हाथ मलते रह जाओगे। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, उन नौजवान भाइयों से जो सिर्फ मोबाइल के सहारे हैं, पूरा दिन मोबाइल देख रहे हो, गली कूचों में बैठकर मोबाइल देख रहे हो, बंद कर लिया चादर को, अंदर मोबाइल चला रहे हो। मोबाइल चलाकर तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ जाएगी? मोबाइल चलाकर तुम कितने ताकतवर बन जाओगे? सुनो, अमेरिका की एक एजेंसी, अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लिखा है कि मुस्तकिल मोबाइल चलाने से तुम्हारे अंदर वो जरासीम पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वो कीटाणु पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वो वायरस पैदा हो जाएंगे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी।
तुम्हारे हाथ मौजूद होंगे लेकिन हाथ काम नहीं करेंगे, तुम्हारी आंखें मौजूद होंगी लेकिन आंखें काम नहीं करेंगी, तुम्हारे कान मौजूद होंगे लेकिन तुम्हारे कान काम करना बंद कर देंगे, तुम्हारे पैर मौजूद होंगे लेकिन तुम्हारे पैर काम करना बंद कर देंगे, तुम्हारा ब्रेन मौजूद होगा लेकिन तुम्हारा ब्रेन जो है वो सिर्फ नाम का ब्रेन रह जाएगा। तुम्हारे ब्रेन में यहां तक की सोच खत्म हो जाएगी कि हमें करना है तो क्या करना है, तुम्हारे करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। ये कौन लिखता है? ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेरिका का बहुत ही मशहूर और मारूफ इंजीनियर, वो लिखता है कि अगर कहीं ये शुआएं, ये किरणें जो मोबाइल से निकलती हैं, इनमें ऐसे ऐसे वायरस होते हैं जिन वायरस की वजह से तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी, तुम्हारे अंदर सोचने का मादा खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अंदर सोचने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, तुम एक जिंदा लाश बन के रह जाओगे। तुम्हें जहां बिठा दिया जाएगा तुम वहीं बैठे रहोगे, तुम्हें जहां खड़ा कर दिया जाएगा तुम वहीं खड़े रहोगे, तुम्हें जहां सुला दिया जाएगा तुम वहीं सोते रहोगे, तुमको जिस काम पे लगा दिया गया तुम वही काम करते रहोगे। तो इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि सुनो, वक्तन फ़ौक़तन, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो भी लगातार नहीं, वो भी कंटिन्यू नहीं, वक्तन फ़ौक़तन, कभी 10 मिनट देख लिया, कभी 5 मिनट देख लिया, कभी 10 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा, इस तरीके से 24 घंटे में 1 घंटा, 1.5 घंटा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ज़्यादती कर रहे हैं, और वैसे भी कुरान करीम में फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ला तजस्सु, किसी चीज़ में तजस्सुस अल्लाह को पसंद नहीं। कोई भी काम, आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सारे कामों में अल्लाह के पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं क्या कि मियाना रवि इख्तियार करो। अल्लाह को तजस्सुस पसंद नहीं है, किसी चीज़ की ज़्यादती पसंद नहीं है, और जब किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो वो फिर नुकसानदेह साबित होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ गुलाब बनो, गुलाब, गुलाब बन के रहो। और गुलाब में कांटे भी तो होते हैं ना नीचे को, भाई गुलाब का जो पेड़ होता है उसी पेड़ में गुलाब का फूल भी निकल रहा है, और उसी पेड़ में नीचे कांटे भी होते हैं। कांटे ना बनो, गुलाब का फूल बनो। जो देखे वो फौरन हाथ में ले ले, जो देखे वो फौरन अपने मुंह के करीब लाए, जो देखे वो देखते ही खुश हो जाए। कांटे मत बनो, लोगों को चुभो मत, कितने दिन चुभोगे। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि वो अपने माँ बाप के मुआविन बने, अपने भाइयों, अपनी बहनों के मुआविन बने, और दुनिया के अंदर ज़िंदगी इस तरह गुजारें जिस तरह अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है।